नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट इस सेक्शन से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या टॉपिक बनते हैं जो यूपीपीसीएस 2020 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके डिस्कशन से पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग सिलेबस को एनालिसिस करेंगे कि सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने हैं और प्रीवियस के जो क्वेश्चन है जैसे 2017 2018 का वो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको देखने को मिल रहा होगा, इसी सिलेबस से हर साल यूपीपीसीएस जनरली आपको 40 से 60 नंबर का क्वेश्चन इससे आपको मिलेगा। यानी एवरेज आप देखोगे तो 50 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट से पूछा जाता है। तो काफ़ी यहाँ पे वेटेज है इस सेक्शन का, तो इस सेक्शन को आप अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या स्टडी करना है। तो पहले आप देखोगे दोस्तों, पहला जो हेडिंग है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड सोवियत जियोग्राफर इन जियोग्राफी। तो इंडियन जियोग्राफर जो कंट्रीब्यूट किए हैं इंडियन जियोग्राफी में उसको यहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ना है। फिर जर्मन जियोग्राफर जो हैं उसको भी यहाँ पे जर्मन जियोग्राफर जो हैं क्या क्या यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए हैं जियोग्राफी में वो भी यहाँ पे स्टडी करना है। तो इंडियन जियोग्राफर में जैसे दोस्तों यहाँ पे इस लिंक में आप देख सकते हो, कुछ यहाँ पे मैंने जैसे आर्यभट्ट या कुछ यहाँ पे जो जियोग्राफर हैं वो यहाँ पे जियोग्राफी जो कंट्रीब्यूशन किए हैं उसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो जर्मन जियोग्राफर की आप देखोगे, जर्मन जियोग्राफर की में आप देखोगे तो मेन जियोग्राफर जो हैं इमैनुअल कांत हैं। इमैनुअल कांत में आप देखोगे तो जो नेबुला हाइपोथेसिस था इमैनुअल कांत के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ये जो है मॉडर्न जियोग्राफर में कहलाए जाते हैं, जो ह्यूमन जियोग्राफी में मेन कंट्रीब्यूशन इनका था अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट का। फिर देखो डार्विन भी है, कार्ल रिटर भी है, फ्राइडमैन रैटजल भी हैं। और इनके अलावा आप देखोगे मैप और चार्ट बहुत ज़्यादा मिलिट्री ऑफिसर द्वारा इनके कंट्रीब्यूट किया गया है। तो जो जर्मन जियोग्राफर है उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जियोग्राफी में। तो आप देखोगे दोस्तों, तो पिछले साल एंशिएंट इंडिया के जो जियोग्राफर थे उसके बारे में 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इस बार हो सकता है इंडियन जियोग्राफर के कंट्रीब्यूशन से क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है, या 2017 में दोस्तों आप देखोगे तो हाँ 2017 में जर्मन जियोग्राफर के कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लिया गया था 2017 में। और 2018 में फ्रेंच यहाँ पे फ्रांस में जो स्पेसिफिक जो जियोग्राफर थे पॉल विडाल्डा ब्लास उनके बारे में पूछा लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2017-2018 के यदि आप एनालिसिस करोगे तो तीनों से क्वेश्चन बन गए हैं। लेकिन 2020 में आप देख सकते हो ब्रिटिश और सोवियत जो जियोग्राफर हैं उससे एक क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप ब्रिटिश जियोग्राफर और सोवियत जियोग्राफर का कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा आप यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन जियोग्राफर, जर्मन और फ्रेंच जियोग्राफर के जो मेन जियोग्राफर हैं उनके कंट्रीब्यूशन का आप जरूर पढ़ लेना। लेकिन ब्रिटिश और सोवियत जियोग्राफर इस बार का मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दोस्तों हम लोग देखें जर्मन जियोग्राफर का जो मेन जियोग्राफर थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। फिर देखो फ्रेंच जियोग्राफर की बात करें तो फ्रेंच में इमैनुअल डी मार्टोन ये फिजिकल जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए थे। इसके साथ पॉल विडाल्डा ब्लास जो हैं ये भी कंट्रीब्यूट किए थे। इससे तो क्वेश्चन 2018 में बन गया है, तो इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता है मेरे हिसाब से। और देखो ये पॉसिबिलिज्म जैसे ह्यूमन जियोग्राफी में पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर देखो जे ब्रांचे ये ह्यूमन जियोग्राफी में कंट्रीब्यूट किए थे, तो फ्रेंच जियोग्राफर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा ब्रिटिश जियोग्राफर के बारे में अभी रिसेंटली 2017-18 में नहीं पूछा गया था, इस बार क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्रिटिश जियोग्राफर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है जियोग्राफी में। जैसे लोकेशनल एनालिसिस की जो थ्योरीज हैं वेबर का, अदर जो थ्योरीज हैं वो यहाँ पे ब्रिटिश जियोग्राफर से बिलोंग करते हैं। फिर देखो फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट और पॉलिटिकल जो जियोग्राफर जैसे रीमलैंड थ्योरी और अदर जो थ्योरी है वो ब्रिटिश जियोग्राफर से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। फिर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, पॉजिटिविज्म, रेडिकलिज्म, मैकेंडर का पॉलिटिकल जियोग्राफी और मेजर कंट्रीब्यूशन जो है थ्योरी मॉडल और थ्योरी क्रिएट करने में जियोग्राफी में वो हमारे ब्रिटिश जियोग्राफर से आते हैं। तो जैसा दोस्तों इस बार का वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लेना कि ब्रिटिश जियोग्राफर का क्या क्या जियोग्राफी में कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा सोवियत जियोग्राफर में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सोवियत जियोग्राफर में मेजर तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ जैसे क्लाइमेट, रेडिएशन, मॉइस्चर और इससे रिलेटेड जो अभी मॉडर्न टाइप के जो कैलकुलेशन है वो सोवियत जियोग्राफर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेना। फिर देखो ट्रेडिशनल दूसरा जो टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है ट्रेडिशनल पैराडाइज्म।
ट्रेडिशनल पैराडाइज में देखोगे तो क्या क्या पढ़ना है आपको, डिटर्मिनिज्म पढ़ना है, पॉसिबिलिज्म पढ़ना है, रीजनलिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, ये सारे आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएंगे। और यदि इसकी क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो इससे जो ट्रेडिशनल पैराडाइज्म है इससे 2017-2018 में क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो इस बार का वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला जो सेक्शन था उसमें आप ब्रिटिश, सोवियत से क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे ट्रेडिशनल पैराडाइज्म से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप तीनों को तैयार कर लेना 2020 के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं तो कंटेम्प्रेरी पैराडाइज्म। इसमें ज्योग्राफी में आप देखोगे तो पॉजिटिविज्म, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, मॉडल एंड सिस्टम इन ज्योग्राफी। तो देखो यहाँ पे आप हाँ, तो देखो सिस्टम इन ज्योग्राफी, इससे आप देखोगे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी। तो इससे तो 2017 में पूछ लिया गया था, ये हमारे शायद इस बार नहीं आ सकते हैं। ठीक है, फिर देखो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से भी हमारा 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो मेरे हिसाब से कंटेम्प्रेरी जो पैराडाइज्म है इससे क्वेश्चन इस बार बनने की संभावना कम है। इस बार जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उससे जो पहला है ट्रेडिशनल पैराडाइज्म से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी पैराडाइज्म इस बार हमारे हिसाब से क्वेश्चन इससे नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, फिर देखो इसके बाद जो टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है हाँ, रिसेंट ट्रेंड इन जियोग्राफिकल थॉट। रिसेंट ट्रेंड में आप देखोगे तो बिहेवियरलिज्म, रेडिकल और ह्यूमनिज्म। तो यहाँ पे देखो बिहेवियरल अप्रोच के बारे में तो 2018 में क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, बिहेवियरल जियोग्राफी से रिलेटेड। तो बिहेवियरलिज्म तो इस बार जनरली शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे जो रेडिकल और ह्यूमनिज्म है इससे क्वेश्चन बन जाए। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म इससे आप इसको पढ़ लेना, नोट्स यहाँ पे नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखो लास्ट जो टॉपिक है इकोलॉजिकल पैराडाइज्म। इकोलॉजिकल पैराडाइज्म में आपको पढ़ना है कि कंसर्न जो इकोसिस्टम की जो कंसर्न है, हेल्थ है, सर्वाइवल ऑफ हेल्थ है, उससे रिलेटेड जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना है। फिर इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड पढ़ना है आपको। फिर प्रो इकोलॉजिकल जो वर्ल्ड बनाने के लिए क्या क्या हमें करने चाहिए वो हमारा इकोलॉजिकल पैराडाइज्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार के यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ब्रिटिश और सोवियत जियोग्राफर हो सकता है। फिर ट्रेडिशनल पैराडाइज्म पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। रिसेंट ट्रेंड में आप देखोगे तो बिहेवियरलिज्म तो पूछ लिया गया है, लेकिन रेडिकल और ह्यूमनिज्म ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों 2017-2018 के भी क्वेश्चंस जो हैं उसको मैंने मेंशन कर रखे हैं। 2018 में आप देख रहे होंगे कि बिहेवियरलिज्म अप्रोच के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे एंशिएंट इंडिया है उनके जो जियोग्राफिकल नॉलेज है उसके बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पे जो फ्रांस की पॉल विडाल्डा ब्लास हैं उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, तो 2017 में आप देखोगे 2017 में यहाँ पूछा है कि जनरली ह्यूमन ज्योग्राफी का यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया गया है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनस्टेबल अर्थ एंड अनरेस्टिंग मैन। तो यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी जो डिफिनेशन है उसके बारे में यहाँ पूछ लिया गया। फिर देखो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बारे में पूछा है, फिर जर्मन स्कूल के बारे में पूछ लिया गया है, फिर सिस्टम एनालिसिस के बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, तो ये 2017 का है, ये आपको सारे जो सोल्यूशन है आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे 2020 का हम लोग डिस्कस कर लिए, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने कुछ जो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है उसको दे रखे हैं, जैसे एग्जामिन द क्रिटिकली कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। ये हमारा जो ट्रेडिशनल जो पैराडाइज्म है उससे रिलेटेड है, तो इसको आप जरूर पढ़ लेना। फिर देखो रीजनलिज्म से भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो यहाँ पे ट्रेडिशनल पैराडाइज्म में मेंशन है। और फिर यहाँ पे जो बिहेवियर ये तो हमारे पूछ लिए गए, इसको आप छोड़ सकते हो। फिर देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल इन डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल जियोग्राफी, तो रेडिकल जियोग्राफी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको पढ़ लेना। फिर रेडिकल जियोग्राफी और वेलफेयर जियोग्राफी में क्या डिफरेंसेस है इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपके लिए दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप जरूर सॉल्व करना। और इसके अलावा यदि टाइम बचते हैं तो आप अपना जो फॉलो कर रहे हैं उसको भी जरूर फॉलो करना। ठीक है, ये तो जस्ट एक आप बोल सकते हो कि इतना आप पढ़ के ही जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसके लिए डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे, और यदि जैसा भी पसंद या नापसंद कुछ भी आया हो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।